अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करना है। सो उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जी 10th क्लास का पेज नंबर आ जाता है यहाँ पे 181, जिसमें आ जाता है राशि जाविये। राशि जाविये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर दो जो से खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो उनसे बनने वाले जो जाविये होते हैं वो होते हैं राशि जाविये, और ये एक दूसरे से मिकदार में बिल्कुल बराबर होते हैं कि मैयर एंगल ए इज इक्वल टू मैयर एंगल बी। इसी तरीके से मैयर एंगल सी इज इक्वल टू मैयर एंगल डी, मतलब कि वो मिकदार में बराबर होते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से दो खतूत जो से ए बी और सी डी एक दूसरे को कता करें, जस्ट एक एंगल की वैल्यू जो सी 40 डिग्री दी गई है। बाकी हम लोगों ने रिमेनिंग जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ से लेके जब हम ये कह सकते हैं, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक कंप्लीट किया जाए तो ये बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बनता है। और इसके अलावा हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ए और डी, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक भी कंप्लीट करें तो फिर भी हमारे पास ये वाला जो सा होगा वो 180 का होगा। तो इस लिहाज से देखें, चूँकि ए ओ बी एक ख़त मुस्तकीम है, क्या बताया गया है, ए ओ बी एक ख़त मुस्तकीम है, तो हमारे पास जो मैयर एंगल ए ओ बी 180 डिग्री के बराबर होगा। लिहाजा यहाँ पे बताया गया है इस लिहाज से कि मैयर एंगल ए ओ डी हम चाहें तो सी ओ बी के लिहाज से भी फाइंड कर सकते हैं। ए ओ डी प्लस आ गया है मैयर एंगल बी ओ डी। दोबारा देखें, मैयर एंगल ए ओ डी प्लस मैयर एंगल बी ओ डी बराबर आ जाता है 180 डिग्री के। बी ओ डी की जगह पे इसकी वैल्यू जो सी है 40 डिग्री, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, ऐड किया है, ठीक है, उसकी जगह पे पुट कर दिया है। पुट करेंगे यहाँ पे जो सा इन्होंने फ़ौरन ही बता दिया कि हमारे पास सी ओ ए जो है 40 डिग्री की, क्योंकि राशि जाविये के लिहाज से। बट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो मैयर एंगल ए ओ डी है तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे कि मैयर एंगल बी ओ डी की जगह पे यहाँ पे 40 डिग्री पुट करेंगे, और ए और डी की वैल्यू जो सी मालूम करनी है। तो 40 डिग्री जो सा वो सेकंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 में से। तो उसकी वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी, ए और डी की 140 डिग्री। ओके, 140 डिग्री। अब हम बात करेंगे कि चूंकि हमारे पास जो बी ओ डी वो राशि जाविया है, ठीक है, सी ओ ए के, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो सी वो इसके बराबर आ जाएगी। तो इस लिहाज से बता सकते हैं कि मैयर एंगल जो सा है सी ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, और इसी तरीके से ए और डी की वैल्यू मालूम करने के बाद सी ओ बी की वैल्यू भी क्या होगी, 140 डिग्री। जी 10th क्लास नेक्स्ट पेज नंबर 182 आ जाता है, जिसमें आ जाता है जी कि 10 सेल में ए बी सी डी की कीमतें मालूम कीजिए। अब यहाँ पे इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ की गई है, ठीक है, और यहाँ पे जो सा है थ्री एंगल्स के लिहाज से बताया गया है कि यहाँ पे तीन जो सी है वो खिता खात एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो इस लिहाज से जो एंगल है, अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ड्रॉ किया जाए तो ये 180 डिग्री का, मतलब ये इसको ख़त मुस्तकीम तस्लीम करते हुए। तो अगर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे कि तीनों इज़ला का मजमुआ लिख देंगे 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। फिर लिखेंगे 80 डिग्री 40 डिग्री प्लस सी की वैल्यू चूँकि फाइंड आउट करनी है तो 120 सेकंड साइड पे जाके माइनस हो गया, सी की वैल्यू आ गई। ओके, अब सी के सामने जो जाविया है वो ए है, तो इसका मतलब ए की मिकदार भी कितनी होगी, वो भी होगी 60 डिग्री। बी के सामने क्या है, 80 डिग्री, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, 80 डिग्री। और अगर फाइंड करना हो तो फिर दोबारा करेंगे, इधर से सम करेंगे कि ए, ठीक है, ए डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू चूँकि अभी बताया कि सी है, तो उसके सामने सी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दी, डी की वैल्यू 40 डिग्री पुट की, और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस किया तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई है, 80 डिग्री। ओके, इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। जी 10th क्लास, तो यहाँ पे हरूफ तहजी से ज़ाहिर शुदा जावियों की कीमतें मालूम कीजिए। तो पार्ट नंबर 1 है, इसमें देखें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए दिया गया है, तो चूँकि ये राशि जावियाँ तो कह देंगे, तो मैयर एंगल ए है, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 40 डिग्री। और इसी तरीके से हमारे पास चूँकि ये भी हमारे पास दो खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं और ये राशि जावियाँ हैं, तो सी की मैयर एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 35 डिग्री, और डी की वैल्यू 145 डिग्री। जी 10th क्लास को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 1, और इसमें रीज़न लिख दी है चूँकि राशि जाविये जो से वो बराबर होते हैं, मिकदार में बराबर होते हैं, सो मैयर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी तरीके से इसका जब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने फिर यही लिखा, क्योंकि नीचे की तरफ डॉट ये शो करते हैं, बिकॉज क्योंकि राशि जाविये मिकदार में बराबर होते हैं, सो मैयर एंगल डी इज इक्वल टू 145 डिग्री एंड मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। जी 10th क्लास, इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 में आप बता सकते हैं मैयर एंगल, बिकॉज दिस एंगल्स आर
ठीक है, आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, रासी ज़ाविये हैं। सो मेजर एंगल ई इज़ इक्वल टू आ जाता है 29 डिग्री और मेजर एंगल एफ इज़ इक्वल टू 151 डिग्री। इसी तरीके से ये मेजर एंगल बी इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड जो सा है पार्ट नंबर 9 तक, चूँकि ये डिफरेंट है, जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंट एग्जाम्पल की है उस टाइप का है, तो उस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, पार्ट नंबर 5 जी 10 क्लास। तो पार्ट नंबर 5 आ रहा है जिसमें जो से दो किता ख़त एक दूसरे को कता कर रहे हैं और उससे ऑब्टेन होने वाले ज़ाविये की हम लोगों ने मकदारें फाइंड करनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस लिहाज से जो सा है चेक करें, ठीक है, इस लिहाज से अगर देखें तो ये हमारे पास 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे लिखा क्यों कि सप्लीमेंट्री ज़ाविये में दो ज़ावियों का मजमू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा मेजर एंगल पी प्लस 77 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि मेजर एंगल की पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 77 जो है वो सेकंड साइड पे जाके क्या कर दिया, माइनस 180 में से 77 को माइनस किया गया तो वो आ गया 103। अब चूँकि हम लोगों ने पी की वैल्यू फाइंड कर ली है, 77 किसके बराबर आ रहा है, क्यू के, और पी किसके बराबर आ रहा है, आर के, क्योंकि ये राशि ज़ाविये हैं। तो इस लिहाज से हम लोगों ने बता दिया मेजर एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 77 डिग्री एंड मेजर एंगल आर इज़ इक्वल टू 103 डिग्री। जी 10 क्लास। तो रिमेनिंग इसके से पार्ट सेम एज इट इज़ हैं, तो ये आप लोगों ने जो से हैं प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।